हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 की जो यूनिट है हायर एजुकेशन, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि गाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड मेटा यूनिवर्सिटी। ये हमारे टाइप्स हैं यूनिवर्सिटीज के। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार हमारे हायर एजुकेशन की जो यूनिट है उससे एंटी रेज करता है। तो हम देखते हैं आज टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और स्टेट यूनिवर्सिटीज को। ओके गाइस, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो गाइस, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो गाइस, इसमें आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है उनको फॉर्म किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके गाइस, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्हीं जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की किसके द्वारा इसे फॉर्म किया गया था, किस तरीके से फॉर्म किया गया था, इसे ही क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सो गाइस, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग, अलोकेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो गाइस, जो यूजीसी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अरेंज करवाए, अलोकेट करे फंड्स वगैरह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट कर सके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का इंडिया में, उनको एस्टेब्लिश कर सके। तो ये यूजीसी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी के द्वारा ही ये काम किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें फॉर्म किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि गाइस इससे एंड यूजीसी से रिलेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत बार एनटीए ने रेज किए हैं एग्जाम में। एंड गाइस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एज ऑफ 1 जून 2020 द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पब्लिश्ड बाय द यूजीसी लिस्ट 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो गाइस, यहाँ पर 1 जून 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है। और गाइस, जो हमारे 2019 है उसके अकॉर्डिंग 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, जो अब जून 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। ओके गाइस, जो लिस्ट पब्लिश की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, उसमें अभी यूजीसी ने बताया है कि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और 2019 में ये 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेन फीचर्स क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मेन फीचर्स ये हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो चांसलर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ विजिटर फॉर द ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो गाइस, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर कह सकते हैं। चांसलर जो है वो होता है प्रेसिडेंट। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। एंड नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD, असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, कोर्ट नॉमिनीज एंड सिलेक्शन कमिटी नॉमिनीज। सो गाइस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है वाइस चांसलर को। सो गाइस, ये आपको याद रखना है कि वाइस चांसलर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, एंड कोर्ट के जो नॉमिनी होते हैं, सिलेक्शन कमेटी नॉमिनीज होते हैं, तो इन सभी को भी जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करता है। तो ये आपको याद रखना है। कोर्ट नॉमिनीज का मतलब ये है कि एक ऐसी कमिटी है कोर्ट जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, एंड सिलेक्शन कमिटी या एग्जीक्यूटिव कमिटीज जहां पे जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है। तो वहां के जो भी नॉमिनीज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका कुलाधिपति जो होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जो कुलपति होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जिन्हें हम वाइस चांसलर कहते हैं। ओके, सो गाइज, मेन इंपॉर्टेंट बात यही आपको याद रखनी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन होते हैं, चांसलर कौन होते हैं, एंड इसे किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। ओके गाइस, जैसे कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ओके गाइस, और गाइस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यूपी में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो गाइस, स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं
इंडिया में उन्हें फंडेड किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो गाइस इन इंडिया स्टेट यूनिवर्सिटीज आर रन एंड फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके गाइस, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उनको फंड और रन किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और फंड भी प्रोवाइड ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। एंड गाइस स्टेट यूनिवर्सिटीज आर यूजुअली एस्टैब्लिश्ड बाय ए लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट। सो गाइस ये आपको याद रखना है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उन्हें एस्टैब्लिश किया गया है लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के द्वारा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 ऑल्सो ग्रांट्स द यूजीसी द राइट टू अलोकेट एंड डिसबर्स आउट ऑफ द फंड ऑफ द कमीशन ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज। तो यूजीसी जो है सेक्शन 12B के अकॉर्डिंग जो यूजीसी है उसको ये राइट है कि वो अलोकेट कर सके फंड्स को, ओके, एंड ग्रांट दे सके यूनिवर्सिटीज को। तो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने का काम स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी यूजीसी का ही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी यूजीसी का ही है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एज ऑफ 1 जून 2020, तो 1 जून 2020 के अनुसार जो यूजीसी ने लिस्ट जारी करी है स्टेट यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये जो नंबर है ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के मेन फीचर्स क्या हैं। सो गाइस स्टेट यूनिवर्सिटीज के मेन फीचर्स ये हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज कैन कन्फर ग्रांट देयर ओन डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी ओन डिग्रीज जो है वो दे सकती हैं, प्रोवाइड करवा सकती हैं। एंड नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। सो गाइज जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर गवर्नर होता है, ये आपको याद रखना है। जो स्टेट का जो भी गवर्नर होता है वही स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, यानी कुलाधिपति होगा गवर्नर, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। एंड गाइज जो गवर्नर होता है वही अपॉइंट करता है वाइस चांसलर को, कोर्ट नॉमिनीज को एंड सिलेक्शन कमेटी नॉमिनीज को। तो ये आपको याद रखना है कि जो गवर्नर होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होगा और गवर्नर ही अपॉइंट करेगा वाइस चांसलर को। ओके, तो वाइस चांसलर जो होते हैं वो कुलपति होते हैं, तो कुलपति को जो है वो गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, कोर्ट नॉमिनीज को एंड सिलेक्शन कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी के नॉमिनीज को भी। ओके गाइज, नेक्स्ट जैसे कि हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, तो ये आपको याद रखनी है। सो गाइज ये थी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो आपको ये याद रखना है इन्हें किसके द्वारा फॉर्म किया गया है और इनके पास क्या क्या राइट्स हैं, और इनको जो इनके वाइस चांसलर हैं, चांसलर्स हैं, वो कौन होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। अब हम कुछ कॉमन फीचर्स देख लेते हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के कॉमन होते हैं। सो गाइस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी है दोनों ही कंडक्ट करा सकती हैं देयर ऑन एडमिशन प्रोसेस। ओके गाइस, एंड कैन डिसाइड देयर ओन सिलेबस, वो अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकती हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ ही। एंड दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पास में ही ये राइट है कि कंडक्ट देयर ओन एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करवा सकती हैं। एंड गाइस ग्रांट डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स, और वो अपने स्टूडेंट्स को डिग्रीज भी दे सकती हैं। तो ये सेंट्रल और स्टेट के दोनों के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं गाइस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना होता है, आपको चूज करना होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या स्टेट यूनिवर्सिटी के कौन से यहाँ पर पॉइंट्स हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।